स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सूचकांक और रैंकिंग 2025 का ये लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ से आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम, वहाँ एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा खुशहाली रिपोर्ट में? तो इसका राइट आंसर होगा 118वां स्थान रहा भारत का खुशहाली रिपोर्ट में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला कौन बन गई हैं? तो ये कौन बन गई हैं? रोशनी नादर मल्होत्रा। ये एशिया की सबसे अमीर व्यवसायी महिला और भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। अगला प्रश्न आता है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण आयोजित कराया गया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश ने डॉल्फिनों की संख्या में टॉप किया है। अगला प्रश्न आता है, मार्च 2025 में विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली स्टील निर्माता कंपनी कौन बन गई है? तो विश्व की सबसे अधिक मूल्य वाली जो स्टील निर्माता कंपनी है ये कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा JSW स्टील जो है ये विश्व की सबसे अधिक स्टील बनाने वाली मूल्यवान कंपनी बन गई है। मार्च 2025 में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयातक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का कौन सा स्थान रहा है हथियार आयातकों में? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत ये कौन से स्थान पर रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो इसका राइट आंसर होगा 151, और ये पहले से इम्प्रूव हुआ है। पहले 159 रैंक हुआ करता था, जो कि अब 151 हो गया है। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 25वां स्थान रहा। और ये संस्करण जो था ये आपको याद रखना है, ये पहला संस्करण था विश्व भविष्य कौशल सूचकांक का, जिसमें भारत को 25वीं रैंक मिली है। अगला प्रश्न आता है, वित्त वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1681 लोकोमोटिव्स का भारत के द्वारा उत्पादन किया गया, जिसके साथ ही वो अब अमेरिका और यूरोप से भी आगे निकल गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं, स्टैटिक जीके में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप हमारी स्टैटिक जीके की ईबुक को ले सकते हैं। हम आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं स्टैटिक जीके के लिए विशेष रूप से। तो यहाँ पे 50 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मात्र 120 पेज का कंपाइलेशन है, और इसे आप पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपका जो स्कोर है वो बूस्टअप हो रहा है स्टैटिक जीके में। और आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है और बढ़ता ही चला जा रहा है स्टैटिक जीके का। तो आप इस ई बुक को भी ट्राई कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का कौन से स्थान पर रहा? तो जो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 है इसमें भारत का क्या रैंक रहा? तो इसमें भारत का 14वां रैंक रहा। अगला प्रश्न आता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान रहा ये 4था स्थान रहा भारत का। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में किस स्थान पर रहा भारत? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 96वें स्थान पर रहा ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इसी को हम बोलते हैं।
द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा जारी वैश्विक सर्वेक्षण सूचकांक मुक्त भाषण 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो 24वां स्थान रहा मुक्त भाषण 2025 में। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7वां स्थान रहा भारत का स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में किस स्थान पर रहा? वेयर विल बी द इंडिया रैंक इन दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI। तो इसका रैंक क्या था भारत का? तो ये 10वां रैंक था। अगला प्रश्न आता है सिप्री की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का क्या स्थान रहा? तो सिप्री जो है ये डिफेंस की रिपोर्ट्स जारी करता है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है भारत का जो सैन्य खर्च है उस मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो उसका राइट आंसर होगा 5वें स्थान पर है। भारत से 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो सैन्य खर्च पे भारत से ज़्यादा खर्च करती हैं। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य को हासिल हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में केयर एज राज्य रैंकिंग जो की गई थी उसको महाराष्ट्र को नंबर 1 मिला है स्थान। फोर्ब्स ने अपनी 39वीं वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची जारी की, इसमें शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ है? तो एलोन मस्क को जो है ये शीर्ष स्थान हासिल हुआ है। अप्रैल 2025 में मातृ मृत्यु पर रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन और उपयुक्त सभी तो ये तीनों लोगों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अप्रैल 2025 में इसको जारी किया गया था मातृ मृत्यु पर। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन तीनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। अगला प्रश्न आता है नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 148वां स्थान रहा भारत का नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास अंकटाड में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर जो है वो होगा 36वां। एशियाई वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है? तो दिल्ली जो हवाई अड्डा है ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है ये 9वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन चुका है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 रिपोर्ट में भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स यानी कि नई दिल्ली को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है ये कौन सी रही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3rd। पहले नंबर पर USA है, दूसरे नंबर पर यहाँ पे चाइना आता है और तीसरे नंबर पर इंडिया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को 163 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 116वां स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स और 2024 में भी ये 116वां ही स्थान था। मार्च 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश जो है ये आपका भारत बन चुका है। अगला प्रश्न आता है गिद्ध सर्वेक्षण 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा तमिलनाडु। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है ये आपका सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बताया गया है। अगला प्रश्न आता है फरवरी 2025 में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश जो बन चुका है ये आपका भारत बन गया है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, याद रखना है ये आपको। मार्च 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादन देश जो है ये आपका भारत बन चुका है। अगला प्रश्न आता है यू गवर्नमेंट
इंडिया वैल्यूइंग रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है? तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो बना है ये आपका अमूल सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में धन प्रोसेसक का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? तो धन प्रोसेसक का जो सबसे बड़ा स्रोत बन के उभरा है ये भारत का अमेरिका सबसे बड़ा धन प्रोसेसक का स्रोत बनकर उभरा है। वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया के शीर्ष पर रहा? तो यह होगा आपका भारत। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में दुनिया भर के 127 देशों में भारत का क्या स्थान रहा? तो ये आप बता दें कि यहाँ से अब हम 12 से 15 प्रश्न जो है ये आपके 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी ये आपके इंडेक्स थे जो जनवरी से अभी लेटेस्ट अप्रैल तक डिस्कस किए गए थे, जो 25 में आए थे वो लेटेस्ट मैंने आपको डिस्कस करा दिए। अब लेकिन 2024 के भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बनते हैं जो आपके अभी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट कंडक्ट नहीं कराए गए, ये 2024 में ही हुए थे, ये अभी अपडेट होने में ना टाइम लगेगा। तो लेकिन ये परीक्षा पॉइंट से ये 2024 के भी इंडेक्स इंपॉर्टेंट बनते हैं तो उनको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 105वां स्थान रहा भारत का। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो ये 39वां स्थान रहा भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स, तो एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कौन सा रहा? तो उसका राइट आंसर होगा तीसरा स्थान जो है वो भारत का रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक जो रही है ये 63वीं रैंक रही है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 की रैंकिंग क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 129वीं रैंक रही है भारत की ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 116वां। और जो 2025 में भी आया है उसमें भी भारत की 116वीं ही रही है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का रैंक क्या रहा है? तो यात्रा और पर्यटन सूचकांक में जो भारत का रैंक रहा है यह आपका 39वां रैंक रहा है और 39वां रैंक ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी भारत का रहा है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कितने रैंक पर रहा है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत रहा है वो 176वें स्थान पर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की रैंक क्या रही है भारत की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 42वें स्थान पर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत। अगला प्रश्न आता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 7वीं रैंक रही है भारत की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। एआई तत्परता सूचकांक 2024 में भारत की क्या रैंक रही है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 72वीं। ये एआई तत्परता सूचकांक 2024 है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का क्या रैंक रहा है? तो लॉजिस्टिक सूचकांक 2023 में भारत का रैंक जो रहा है ये 38वां रैंक रहा है। पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या रहा था? तो भारत का स्थान जो था वो 10वां था और पहला स्थान जो था ये आपका रूस का था। लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो लैंगिक असमानता सूचकांक में जो भारत की रैंक रही है ये आपकी 108वीं रैंक रही है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो उसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है? तो वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में जो भारत की रैंक रही है ये आपकी 6वीं रैंक रही है। और अब हम देखते हैं आज का प्रश्न जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये 2024-25 आप दोनों कर सकते हैं। भारत को दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? दूसरा, चौथा, 8वां, 10वां? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोगों को बता दें ये जो क्वेश्चंस होते हैं आप एमसीक्यू फॉर्मेट में और भी जो अन्य टेस्ट सीरीज होती हैं
आप हमारे मॉक टेस्ट पर दे सकते हैं, ऐप पर दे सकते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में। तो ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ई बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो उसे परचेज़ कर सकते हैं। प्राइस मात्र 49 रुपये है, 50 प्लस इम्पोर्टेंट टॉपिक है और खासियत ये मात्र 120 पेजों में इसका कंपाइलेशन है। तो देख सकते हैं लिमिटेड कंटेंट है, लेकिन कंटेंट पे रिसर्च बहुत बेहतरीन है, जो आपको हर एग्ज़ाम में ये कंटेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्ज़ाम को एनालिसिस करके बनाया है। रेलवे, एसएससी और जो अन्य डिफेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और जो स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करके यहाँ पे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक बनाए हैं, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जब किसी चीज़ को एनालिसिस करके बनाया जाता है तो वो चीज़ एक अच्छे रूप में निकल कर आती है और उसका आउटपुट जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका आउटपुट होता है। और कई सारे बच्चे ले चुके हैं इसको और रिव्यू भी अच्छे आए हुए हैं। बाकी आप लोग अगर इसे परचेज़ करते हैं तो रिव्यू हमें ज़रूर साझा करें ई बुक से संबंधित। बाकी आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, जिससे ज़्यादा से लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।